Hi, hello friends. You are all welcome to Know Your Legal Rights channel. आप सभी का इस Know Your Legal Rights चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। नया टॉपिक है रेप, बलात्कार। दोस्तों, इस नई टॉपिक पे हम बात करने से पहले ये बता दें कि जो रेप है, बलात्कार का जो परिभाषा है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। ये जो बदलाव है, मैं इंग्लिश में आप स्क्रीन पे उसे पढ़ सकते हैं और हिंदी में मैं उसे ट्रांसलेट करूंगा। तो ये बदलाव क्या किए गए हैं, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860। दोस्तों, सेक्शन 375 रेप, बलात्कार। A man is said to commit rape if he, clause A, penetrates his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person। दोस्तों, इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई पुरुष स्त्री के योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या मुंह में प्रवेश करता है और उसे उसके या किसी अन्य व्यक्ति से करने के लिए कहता है, तो ये जो क्लॉज ए कह रहा है, ये क्लॉज ए में लिखा हुआ है। आप इसे स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। फ्रेंड्स, क्लॉज बी, इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट or a part of a body not being the penis into the vagina, urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person। Friends, यदि कोई व्यक्ति जो किसी स्त्री के योनि, मूत्रमार्ग और एनस यानी गुदा में कोई ऑब्जेक्ट प्रवेश करता है या उसे उसके और किसी अन्य व्यक्ति के साथ करने के लिए कहता है, ऐसा इसमें क्लॉज बी में लिखा है। फ्रेंड्स, क्लॉज सी, मैनिपुलेट्स any parts of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any parts of the body of such woman, or makes her to do so with him or any other person। दोस्तों, इसमें ऐसा बताया गया है कि कोई पुरुष यदि महिला के किसी भी पार्ट्स के साथ छेड़छाड़ करता है और वो छेड़छाड़ करते समय योनि और मूत्रमार्ग और गुदा में प्रवेश करता है, तो उसे उसके और या किसी अन्य व्यक्ति को कहने के लिए कहता है, ऐसा लिखा हुआ है। दोस्तों, क्लॉज नंबर डी,
applies his mouth to the vagina, anus or urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. फ्रेंड्स, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री के योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में मुंह से कुछ करता है या उससे, उसके या किसी अन्य व्यक्ति से करने के लिए कहता है, ऐसा इस क्लॉज डी में लिखा है, तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस फॉलोइंग एनी ऑफ द 7 डिस्क्रिप्शन देन इट विल अमाउंट रेप. फ्रेंड्स, यदि ये जो डेफिनेशन है, यह डेफिनेशन 7 जो उसके डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर ये चीज आती है, ये क्लॉज 4 ABCD जो क्लॉज दिए हैं, इन क्लॉज के अंदर और जो डिस्क्रिप्शन है ये मैच होते हैं, तो वो रेप होगा. फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन नंबर 1 क्या है ये देखते हैं. डिस्क्रिप्शन नंबर 1 है कि अगेंस्ट हर विल, यदि कोई व्यक्ति ये जो 4 ABCD क्लॉज दिए हैं, इस तरह का कृत्य करता है, इस तरह का एक्ट करता है औरत की इच्छा के बगैर, तो वह रेप होगा. तो ABCD डिस्क्रिप्शन 1 से मैच होता है तो वो रेप होगा. फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर 2, विदाउट हर कंसेंट. यदि महिला का कंसेंट नहीं है, जो क्लॉज ABCD में है, बताया गया है, तो वह भी रेप होगा. उसका कंसेंट बहुत जरूरी है. दोस्तों, पॉइंट नंबर 3. अब पॉइंट नंबर 3 स्क्रीन पे है, आप देखते जाइए. विथ हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग और एनी अदर पर्सन इन whom she is interested in fear of death or hurt. फ्रेंड्स, यदि कंसेंट जो लिया गया है, वह कंसेंट महिला को धमकी दे के लिया गया है या उसने धमकी में वो कंसेंट दिया है, तो वो रेप होगा. नाउ पॉइंट नंबर 4, विथ हर कंसेंट, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. दोस्तों, यदि कंसेंट महिला से कोई पुरुष लेता है यह बता के कि वह उसका हस्बैंड है, जबकि वो उसका हस्बैंड नहीं है, तो ऐसे में वो कंसेंट नहीं माना जाएगा और वह रेप होगा. फ्रेंड्स, नाउ पॉइंट नंबर 5, विथ हर कंसेंट, व्हेन एट द टाइम ऑफ गिविंग द कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर पर्सन by any stupefying or unwholesome substance of, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. Friends, इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई महिला जिसकी मानसिक परिस्थिति सही नहीं है, नशे में है, या उसको कोई दवाई वगैरह खिला के, नींद की गोलियां खिला के उससे कंसेंट लिया गया, या वो जो चीज उस समय समझ नहीं सकती कि भाई इसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, इसका फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगा, तो ऐसे में दिया गया कंसेंट नहीं है. नाउ पॉइंट नंबर 6,
with or without her consent when the age of the girl is below 18 years. दोस्तों, इसमें ये जो पॉइंट है, पहले इसमें 16 इयर्स, बिलो 16 इयर्स ऑफ एज थी, अब उसको बिलो 18 इयर्स ऑफ एज किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो अगर उसकी उम्र 18 साल के नीचे है तो कंसेंट है या नहीं है उसका कोई मायने नहीं रखता है। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति या पुरुष महिला के साथ क्लॉज ABCD में दिया है, ऐसे कोई कृत्य करता है तो वह रेप होगा। फ्रेंड्स, नाउ पॉइंट नंबर 7, when she is unable to communicate consent। अब महिला जो है वो समझ नहीं पा रही है, उसको समझ नहीं आता है कि कौन सा क्या कंसेंट दूं, तो वो भी कंसेंट माना नहीं जाएगा और वो कंसेंट नहीं होगा। नाउ फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशन है, हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, वजाइना शैल इंक्लूड labia majora। नाउ एक्सप्लेनेशन 2। अब एक्सप्लेनेशन 2 जो है वो कंसेंट के बारे में बताता है कि कंसेंट कैसा होना चाहिए। सो देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट मीनिंग ऑफ द कंसेंट। कंसेंट मीन्स एन वॉलंटरली एग्रीमेंट व्हेन द वुमेन by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participate in the specification of sexual act। means जो consent होना चाहिए वह consent free, willingly, without any pressure, without any fraud, विदाउट एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, मिसगाइड के बगैर जो कंसेंट होगा वही कंसेंट माना जाएगा और अदरवाइज वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। और यदि इस डेफिनेशन के तहत कोई भी एक्ट वह पुरुष करता है तो उसे रेप कहेंगे, वो रेप होगा। फ्रेंड्स, प्रोवाइडेड यानी कंडीशन क्या है इसकी, प्रोवाइडेड दैट अ वुमेन हु डज नॉट फिजिकली रेसिस्ट टू द एक्ट ऑफ पेनिट्रेशन शैल नॉट बाय द रीजन ओनली ऑफ दैट बी रिगार्डेड एज ए कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी। फ्रेंड्स, इसका मीनिंग ये है कि यदि कोई महिला पुरुष को जिस समय एक्ट हो रहा है उस समय फिजिकली उसको रेसिस्ट नहीं की, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि उसने कंसेंट दिया है, यानी वो कंसेंट नहीं माना जाएगा। ये कोई डिफेंस नहीं लिया जा सकता है पुरुष की तरफ से कि उसने उसको रोका क्यों नहीं। ये 2013 का जो अमेंडमेंट है उसमें ये बदलाव किया गया है। नाउ सर 1, अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। जो मेडिकल प्रोसीजर होगा उसको रेप में इंक्लूड नहीं किया गया है और वो रेप नहीं होगा। नाउ एक्सेप्शन 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय अ मैन विथ हिज ओन वाइफ, बी द वाइफ not being under 15 years of age is not rape। इसका मतलब ये है सर कि इसका मतलब ये है यदि पुरुष अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करता है और उसकी जो पत्नी है वो 15 साल के नीचे नहीं है, वो 15 साल के ऊपर है, तो वो रेप नहीं होगा।
और यदि उसकी पत्नी 15 साल के नीचे है तो वो रेप माना जाएगा और रेप होगा। उसको रेप के तहत उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। फ्रेंड्स, तो ये सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 रेप की परिभाषा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2013 में एमेंड की है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छा लगेगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक की बटन दबा के इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जहां भी आप शेयर कर सकते हैं। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि फ्यूचर में आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।